हेलो दोस्तों, मेरा नाम है परवेज अहमद और आप देख रहे हो टेक्निकल परवेज। आज हम टीयर डाउन करेंगे Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G का, जो कि मेड इन इंडिया है। तो आज हम इसका टीयर डाउन करेंगे। इसमें एक इशू है कि ये डिवाइस बार बार रीस्टार्ट हो रहा है, तो उसी के हिसाब से हम इसका टीयर डाउन करेंगे और देखेंगे कि इसमें इशू है क्या। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका हम बैक पैनल ओपन कर रहे हैं। तो हमारे पास एक मेटल का टूल है जिसकी मदद से हम इसका बैक कवर ओपन करेंगे। हमने पहले ही डिवाइस को सेपरेटर पे गर्म कर लिया है और यहाँ पे थोड़ा सा हल्का हल्का आईपी डालने के बाद हम इस मेटल के टूल से इसका बैक कवर हल्का सा ओपन करेंगे और फिर इसमें हम प्लास्टिक का ओपनर लगाने के बाद इसको धीरे धीरे ओपन करेंगे। और इसमें एक चीज़ जो कि इशू मिला है हमें क्लाइंट की तरफ से कि इसमें ये बार बार रिस्टार्ट हो रहा है, तो उसी के हिसाब से हम बस सिर्फ और सिर्फ डायग्नोस करें कि आखिर इशू किस चीज़ से है और हमारा एक टीयर डाउन भी हो जाएगा। वैसे तो ये जो कवर है ये प्लास्टिक का है और यहाँ पे थोड़ा सा हम केयरफुली करेंगे क्योंकि यहाँ पे फिंगरप्रिंट भी हो सकता है, लेकिन इस डिवाइस में ऐसा फिंगरप्रिंट है नहीं। इसका फिंगरप्रिंट इनबिल्ट डिस्प्ले के साथ आता है। तो ये हमारा बैक कवर फाइनली ओपन हो चुका है। आप देख सकते हैं इसका एडेसिव थोड़ा बहुत डैमेज हो गया है, कोई नहीं, हम इसमें नया एडेसिव डाल देंगे। और आप देख सकते हैं इसकी जो अंदर की क्वालिटी काफ़ी बढ़िया है, बिल्ड क्वालिटी है। और इसमें जो स्क्रू दी गई है वो ग्रीन कलर की है, आप देख सकते हैं ये है इसके। और इसकी बैटरी भी काफ़ी अच्छी दिख रहा है। तो चलिए हम इसका अभी स्क्रू एक एक करके हटाएंगे। वैसे तो ये मेड इन इंडिया है, ग्लोबली भी है, लेकिन ये प्रोडक्शन बाय मेड इन इंडिया है। तो इससे हमें थोड़ा सा जान के खुशी होता है क्योंकि हम अभी आउट ऑफ कंट्री में रहते हैं और हमें कभी कभी जब मिलता है मेड इन इंडिया का तो काफ़ी अच्छा लगता है कि मेड इन इंडिया है। और वैसे तो यहाँ पे ज़्यादातर 99% जो फ़ोन आते हैं प्रोडक्शन बाय चाइना रहता है। बहुत कम ही फ़ोन ऐसे होंगे जो कि मेड इन इंडिया आता है, लेकिन एक्चुअल में हमारा देश मेड इन इंडिया वो प्रोडक्शन नहीं करता, वो सिर्फ और सिर्फ असेंबल करता है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये असेंबल बाय इंडिया है, तब भी हमें खुशी मिलती है। अभी हम जिस कंट्री से बात कर रहे हैं, जिस कंट्री में हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं, इस कंट्री का नाम है मोज़ाम्बिक और ये एक अफ्रीका कंट्री है। यहाँ की जो पॉपुलेशन अप्रोक्स 3 से ढाई ढाई से 3 करोड़ के आसपास है। और यहाँ पे महंगाई काफ़ी ज़्यादा हो गई है इस टाइम, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ काफ़ी अच्छी है कि जो सुकून काफ़ी है। यहाँ की पॉल्यूशन नहीं है, ना के बराबर है। और यहाँ पे आपको इसकी जो समंदर है उसका नाम है इंडियन ओशियन। तो हमने सारे स्क्रू एक एक करके हटा दिए हैं, आप देख सकते हैं। अब हम इसका ये जो पीसीबी का सील्ड है उसको हम हटाएंगे और एक एक करके आपको अंदर का सारी चीज़ एक एक करके हम दिखाएंगे कि आखिर में है कैसा, किस टाइप का है, इसका पीसीबी क्वालिटी कैसी है, कैमरे की क्वालिटी कैसी है, सारी चीज़ें एक एक करके दिखाएंगे। तो आप देख सकते हैं ये हमने इसका पीसीबी सील हटा दिया है और इसकी डिज़ाइन आप देख सकते हैं काफ़ी ज़बरदस्त दिख रहा है। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका जो मेन कैमरा है वो 200 मेगापिक्सल कैमरा है। उसी के साथ आपको 2 और कैमरे मिलते हैं और एक फ्रंट कैमरा। तो सबसे पहले हमने बैटरी कनेक्टर को हटाया है, फिर एलसीडी कनेक्टर, या फिर आप बोल सकते हैं मेन चार्जिंग फ्लेक्स एफपीसी। यहाँ पे एक डिफरेंट टाइप का कनेक्टर दिया हुआ है, एफपीसी दिया हुआ है। हम उसको भी निकाल के दिखाते हैं आपको, ये देखिए। तो इसको रखते हैं साइड में। और बाकी चीज़ें हम आपको दिखाते हैं एक एक करके। यहाँ साइड में आपको जो ग्रीन कलर का दिख रहा है वो है पावर की एफपीसी का पूरा है, फ्लेक्स केबल है। और हमने आरएफ केबल को डिस्कनेक्ट कर दिया है। जैसे कि हम इसको आप बोल सकते हैं कि ये डिसेंबल हो रहा है, जैसे कि हम इसमें ऑफिशियली टीयर डाउन बोलते हैं। तो हम इसका पीसीबी निकाल रहे हैं। ये पीसीबी हमने प्रॉपर निकाल लिया है, आप देख सकते हैं। ये हम इसलिए वॉइस ओवर कर रहे हैं क्योंकि हम जहाँ पे वीडियो शूट करते हैं यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा डिस्टॉर्शन होता है, कहीं पे सॉन्ग बजता है। पास में हमारा एक गैराज है, तो उसकी वजह से यहाँ पे काफ़ी डिस्टॉर्शन होता है और उसकी वजह से हमें बहुत प्रॉब्लम होता है वीडियो शूट करने में। तो इसलिए हम बहुत सारे वीडियो आपको आप दिखते होंगे कि हम वॉइस ओवर करके डालते हैं और बहुत वीडियो हम एज इट इज़
अपलोड कर देते हैं, जिसमें डिस्टॉर्शन तो रहता है, कोई सॉन्ग वॉन्ग नहीं रहता है। और यहाँ पे हम सब पीसीबी से जो कनेक्टर था उसको डिस्कनेक्ट कर दिए हैं। ये जो अभी लास्ट में हमने डिस्कनेक्ट किया है, ये है फिंगरप्रिंट सेंसर, और ये सारे एक एक करके हम निकाल रहे हैं। यहाँ पे अब निकालते हैं हम सिम ट्रे, जो कि यहाँ पे डुअल नैनो सिम ट्रे है। अब ये मेन सब पीसीबी हम निकाल देते हैं, आपको दिखाते हैं कि ये कैसा है। ये देखिए यहाँ पे इसी के साथ, तो सब पीसीबी के साथ आपको सिम ट्रे भी मिलता है। उसको रखते हैं साइड में। अब हम निकालेंगे बैटरी। तो बैटरी निकालने का तरीका आप देख सकते हैं कि हम कैसे निकाल रहे हैं। ये देखिए, इसको पुश करेंगे ऊपर के साइड में, ये देखिए, और ये बैटरी आसानी के साथ निकल गया है। तो ये जो अब मैंने सबसे पहले निकाला था वो था मेन एपीसी का, देख सकते हैं, जिसमें कि चार्जिंग एपीसी लगा हुआ था। और ये सारे जो भी हैं सब कुछ मैं एज इट इज़ आपको दिखा रहा हूँ। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। अब हम इस सारी चीज़ को असेंबल करेंगे एक एक करके, और फिर इस डिवाइस को हम ऑन भी करेंगे। ये डिवाइस एक्चुअल में ऑन है, लेकिन ये बार बार रीस्टार्ट हो रहा है। तो हमने इससे पहले ही इसको डायग्नोस कर लिया है कि इसमें जो एक्चुअल में इशू है वो पावर आईसी से है, वो बार बार रीस्टार्ट हो रहा है। हमने सॉफ्टवेयर भी पहले ही कर लिया था, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ, वो एज इट इज़ इशू है। तो हम अब बैटरी को असेंबल कर दिया है। अब सारी चीज़ें एक एक करके हम असेंबल करेंगे। ये है हमारा सब पीसीबी, जिसके साथ सिम ट्रे कनेक्टर है। तो इसको हम फिक्स कर रहे हैं। ये देखिए, ये फिंगरप्रिंट सेंसर को हमने कनेक्ट कर दिया, और ये एपीसी को कनेक्ट कर दिया है, और ये सिम ट्रे को हम लगा दे रहे हैं कि इसलिए कि ये सब पीसीबी जो है वो बार बार ऊपर ना निकले। तो ये हो गया हमारा। अब हम पीसीबी को फिक्स करेंगे। ये है हमारा पीसीबी। मैंने उल्टा इसलिए रखा था कि इस पे जो हीट सिंक है वो बार बार मैट पे लगेगा, वो गंदा हो जाता है मैट भी, और बाकी सारी चीज़ें। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने पीसीबी को प्रॉपर फिक्स कर दिया है। और ये पीसीबी फिक्स करने के बाद ये एलसीडी कनेक्टर को हमने फिक्स कर दिया, आप देख सकते हैं। अब हम कनेक्ट कर रहे हैं आरएफ केबल। ये थोड़ा सा छोटा है, तो इसलिए थोड़ा सा टाइम लेता है कभी कभी, लेकिन कभी कभी फिक्स हो जाता है। ये परफेक्ट हो चुका है, फिक्स हो चुका है। इसके बाद हम सारी चीज़ होने के बाद हम इसका स्क्रू सारी चीज़ें एक एक करके हम लगाएंगे और दिखाएंगे कि आपको। ये देखिए, हमने आरएफ केबल को प्रॉपर फिक्स कर दिया है। अब ये लगा दिया बैटरी कनेक्टर, और ये है स्पीकर, और इसी के स्पीकर के नीचे ही थिक वाइब्रेटर होता है। जैसे मैंने कहा था कि मैं डिवाइस को ऑन करूँगा, तो आप देख सकते हैं, ये देखिए डिवाइस ऑन हो चुका है। अब हम इसका स्क्रू लगाएंगे। हमें सिर्फ और सिर्फ ये चेक करना है कि वो प्रॉब्लम फिर से आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मैंने सॉफ्टवेयर भी कर लिया है, सारी चीज़ें एक एक करके मैंने डायग्नोस कर लिया है। फिर भी मैं एक बार अपने जो व्यूअर हैं उनको दिखाना चाहता हूँ कि मेरे व्यूअर देखें कि आखिर इसको सॉल्व किया कैसे जाए। अगर मेरे कोई भी व्यूअर हैं जिसको ये पता है कि इसको सॉल्व कैसे किया जाए, तो वो प्लीज़ कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके बताएं। ये देखिए, अभी थोड़ी देर में ये जैसे मैं इसको वाईफाई कनेक्ट करूँगा, डिसकनेक्ट हो जाता है। ये देखिए, जैसे मैं वाईफाई अपना कनेक्ट कर रहा हूँ, ये थोड़ी देर में स्विच ऑफ हो जाएगा। देख, जैसे कि अब मैंने बताया था, ये ऑफ हो गया है। अब मैं इसमें एक एक करके स्क्रू लगाऊंगा। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। मैं फिर भी बार बार कोशिश कर रहा हूँ कि अपने व्यूअर को अच्छे से अच्छा वीडियो शूट करके दूँ, मेरे व्यूअर को रिपेयर करने में या फिर कुछ सीखने में मदद मिले। तो हम इसका पीसीबी का मेन जो शील्ड है उसको फिक्स करेंगे, स्क्रू लगाएंगे, सारे स्क्रू लगा देंगे, और स्क्रू लगाने के बाद बैक कवर एज इट इज़ रख देंगे, क्योंकि क्लाइंट बोला है कि पैक मत करना। तो हमने कहा ठीक है, एज इट इज़ हम रख देंगे। और ये जो
और मोज़ाम्बिक तक आया है, और इंडिया से दुबई, दुबई से मोज़ाम्बिक तक आया है। और अगर हम यहाँ पे इसको फिक्स करते हैं तो इसकी जो प्राइस होगी वो हमें पड़ेगा 8 से 10,000 के बीच में आएगा। क्योंकि यहाँ पे सारी चीज़ें एक्सपेंसिव है तो इसलिए इसकी प्राइस भी उसी के हिसाब से डिसाइड होता है। टैक्स और कस्टम सब कुछ इंक्लूड करने के बाद ही प्राइस डिसाइड होता है। अगर हम इसकी एलसीडी की प्राइस की बात करें तो एलसीडी काफ़ी एक्सपेंसिव है इसकी। जैसे कि हम इसका एलसीडी हम बेचते हैं अप्रॉक्स 9 से 11,500 के करीब। ऐसे ही आप हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करते रहें, फॉलो करते रहें। अगर आप हमें फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं टेक्निकल परवेज के नाम से, और आप हमारे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं टेक्निकल परवेज के नाम से, जो कि काफ़ी वीडियो हम मोबाइल से रिलेटेड ही हमेशा डालते हैं इलेक्ट्रॉनिक गैजेट के थ्रू। ये सारी चीज़ें हमारे चैनल पे आपको मिल जाएंगी। और फिर हम जल्दी ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और बाकी सारी चीज़ें तो कंप्लीट हो चुकी हैं। मैं एक बार फिर से ट्राई करता हूँ कि ये ऑन हो, आपको दिखाऊं कि कैसा है। लेकिन ये फ़िलहाल एज इट इज़ है, तो मुझे नहीं लगता कि कुछ इस पर कोई इफ़ेक्ट पड़ने वाला है।